बानी पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक ट्विटर अकाउंट से धमकियां में इस पोस्ट पर एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया। साइबर क्राइम की टीम पूछताछ के लिए अडाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई वकला से मुशावरत का कहकर शामिल तफ्तीश न हुए। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा अडाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई का अकाउंट अडाला जेल से चल रहा है या कोई और चला रहा है? बानी पीटीआई किसको हिदायत देते हैं? ट्विटर पर पैगाम कौन पोस्ट करता है? साइबर क्राइम टीम की तहकीकात। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, बानी पीटीआई खुद का शेख मुजीब से मुवाजना कर रहे हैं। पूछेंगे सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया गया। मन घड़त इल्जाम लगाकर रियासत पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुल्जिमान को सामने लाएंगे। आइन में तरमीम के लिए आज बिल आ रहा है या नहीं? हुकूमत के मुतजाद बयानात। मशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, नंबर्स पूरे हैं, आज बिल पेश करेंगे। तमाम जजेस की उम्र की हद बढ़ाएंगे। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी की तरदीद। बोले, आज कोई बिल नहीं आ रहा। आइन में तरमीम के लिए अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। वफाकी वज़रा राना तनवीर और आजम नज़ीर तारड़ का आज आइनी तरमीम लाने पर नफी में जवाब। राना सनाउल्लाह बोले, मुस्लिम लीग नून के नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी की जजेस तकर्री का तरीक़ेकार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर 19वीं तरमीम कराई गई। अदलिया में तकर्रियों में यकतरफा तब्दीलियां नहीं लाना चाहते, लेकिन इसमें बेहतरी लाना जरूरी है। पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है कि तरमीम करनी है तो करेंगे। इत्तेफाक न हुआ तो पार्लिमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईनी तरमीम होता है। फैसलों को इत्तेफाक राय से करेंगे तो ज्यादा कुव्वत मिलेगी। हमारे 4-5 MNA से राब्ता नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान के बलबूते पर आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो मखसूस शख्सियत के लिए कानून साजी ना करें। कोई पैकेज लाना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। लतीफ खोसा बोले, इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी करते, कल जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करते। मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बनाई गई कमेटी में इख्तलाफात। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी से अलग। कहा, कमेटी को बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट लॉजिस्ट से रुकन उठाया गया तो किसी ने मजम्मत की थी। पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। बैरिस्टर गौहर बोले, ख्वाजा आसिफ अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। हम पर तनकीद करते हैं तो सुन भी लिया करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी कौमी बहरान खत्म कर सकती है। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासत तबाह हो चुकी है। अवाम के मसाइल के हल के लिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे पर अमल करें या बिल्कुल नए चार्टर का मसवदा तैयार करें। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट वो काम करे जिसके लिए मुंतखब किया गया था। अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला जारी। कौमी असम्बली के रवा सेशन के लिए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरामीम की हिमायत का इंदिया। कहा, हमारी तजवीज़ करदा इस्लाहात लाएं तो वोट पर गौर हो सकता है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं। गवर्नर राज में क्या होगा? क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके?
जजेस तकर्री के लिए परफॉर्मे में तरमीम पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली से मुतालिक इजलास। एलामिया में कहा गया, इजलास में पेश की गई तजावीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह इत्तफाक राय के मुताबिक रूल्स में तरमीम करेंगे। कमीशन के 28 सितंबर के इजलास में रूल्स पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तभी मुमकिन है जब तमाम अहदाफ को पूरा करें। चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम पूरा ना होता। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। महंगाई की शरह तेजी से नीचे गिर रही है। मईशत की सिमत दुरुस्त है। कठिन रास्ता कांटों से भरा है। दिन रात मेहनत करनी है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ का जिला औरंगज़ई का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का इरादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का भी इरादा। कहा, पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश। खारजा पॉलिसी वफाक का मामला है, इसे चलाना सिर्फ वफाकी हुकूमत का हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान मुमताज ज़ोहरा ने कहा, अफगानिस्तान से ताल्लुकात मफरूजों पर कायम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं होती। मजबूर होकर गवर्नर राज का आखिरी कदम उठाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने गांव में मुश्किलात का सामना है। पहली दफा है कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी सियासत खेली जा रही है। PTI के गिरफ्तार 8 रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड कलादम करार जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का मामला देखेगी। कर क्या रहे हैं, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त से जमानत बाद इस गिरफ्तारी दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। चारसद्दा में तेज आंधी से मकान की छत गिर गई। 5 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियां बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टस्का और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। मर्दान में बादल बरस पड़े। तहसील रुस्तम में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। काटलंग और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम दिलफरेब हो गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2900 रुपए महंगा। कीमत 2,66,000 रुपए तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 315 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपए 16 पैसे हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत में मुआशी मसाइल हल करने की सोच नजर नहीं आती। इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं, इनके पास कुछ नहीं। मुल्क का निजाम मुकम्मल फेल हो गया है। मरी, राजनपुर, भक्कर के स्कूल लाहौर से नहीं चल सकते। नैब पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है। आमिर के बनाए इदारों को हर पार्टी ने दिल से लगाया। 650 अरब की आमदनी के हसूल के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक FPR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला। जायदादों पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह और ट्रैक्टर समेत दीगर अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर गौर।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुआशी बहरान से निमटने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पाकिस्तान के अवाम IPPs को नहीं पाल सकते। सस्ती बिजली अवाम का हक है। मुसल्लत हुक्मरान तबके ने मुल्क को मुश्किलात से दोचार कर दिया। किसी अफसर को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। अवामी दबाव से हुकूमत की अयाशियां बंद करेंगे। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा वरना इंतशार बढ़ेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 17 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली और माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए खर्च होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एलामिया में कहा मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। PTI रहनुमाओं के सामने से माइक हटा दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI ने गुफ्तगू को गलत कहा है। अली अमीन गंडापुर खुद वजाहत करेंगे। खबरदार, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सर्कुलर में कहा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल महकमे की साख के अलावा सिक्योरिटी रिस्क है। आलमी इदारे सेहत का एमपॉक्स से बचाव के लिए पहली वैक्सीन का ऐलान। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म की एमपॉक्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कहा हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी दाखिली रास्तों पर स्कैनिंग यकीनी बनाएं। मुतल्लिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। अतराफ की आबादियों में अलर्ट जारी।